हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। ये है सुबह का समय। आ चुकी हूँ बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए और नाश्ते में बनाने जा रही हूँ चीले बेसन के और उसमें आलू फिल करके। क्योंकि सब्जी में मेरे पास 2 ही 3 आलू पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हीं को बॉयल करके और भरावन तैयार कर लेती हूँ और वही चीला बना के उसमें भर देती हूँ, जिससे कि एक अच्छा हेल्दी नाश्ता हो जाएगा और बच्चों को ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। और रोज़ रोज़ रोटी पराठा और खाते खाते बच्चे भी ऊब जाते हैं। लेकिन सुबह इतना जल्दी पड़ती है कि सुबह के जो काम होते हैं वही निपटाते निपटाते और बच्चों के टिफ़िन बनाने का समय हो जाता है। और शाम के समय तैयारी मैं करके रखती नहीं हूँ। तो देखिए फाइनली भरावन तैयार कर ली है और बेसन ये देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही घोल के रख दिया था। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। और अब उसमें हरी मिर्च काट के डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था। इससे जो चीले का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और देखिए फाइनली मैं चीला बनाने की लगी थी और आज लेट हो गया था काफ़ी, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा लेट उठे। हम लोग क्या, मैं ही थोड़ा सा लेट उठी, बच्चे तो समय से उठ गए थे। पर मैं आज 15-20 मिनट लेट थी। तो 15-20 मिनट जब लेट हो जाता है सुबह के समय, तो फिर सारा क्रम बिगड़ जाता है और फिर नहाना धोना बाद में ही रह जाता है। तो कपड़े चेंज करने के बाद ही बच्चों को टिफ़िन बनाती हूँ। और देखिए चीला और फटाफट बन भी जाते हैं चीले और बच्चों को पसंद भी बहुत होते हैं। तो मैं फटाफट बस चीला बना के तैयार करती जा रही थी और यही भरावन भरते जा रही थी और बच्चों को देती जा रही थी। तो बच्चों ने सिर्फ एक ही चीला खाया था और टिफ़िन बना के बच्चों को तैयार कर दिया था। और फिर उसके बाद फिर शुरू करी थी अपने झाड़ू पोछे का काम। लेट हो जाने की वजह से सारे काम ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और 10-15 मिनट की जल्दी सारे कामों को व्यवस्थित भी कर देती है। इसीलिए समय से उठना सुबह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पर कुछ न कुछ लेट कभी न कभी हो ही जाता है। तो हर चीज़ का सामना खुद ही करना होता है अपने आप को। और समय कभी कम होता है कभी ज़्यादा, लेकिन काम अपने सारे उसी समय में निपटाने होते हैं। तो बस सारे काम तो निपट ही जाते हैं, बस पूजा के लिए ही थोड़ा लेट हो जाता है। तो आज लेट हो जाने की वजह से पूजा के लिए भी लेट हो जाएगा। ये बस सोचती जा रही थी और झाड़ू उठा ली थी और झाड़ू लगाने लगी थी। फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, पोंछा लगाती हूँ और फिर उसके बाद पानी भरूँगी, नहाना धोना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इन बहुत सारे कामों को ख़त्म करना जल्दी जल्दी ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और जिस दिन भी सोच लो कि कल सारे काम काफ़ी जल्दी से और समय से कर लूँगी, उस दिन ही लेट हो जाता है। पता नहीं क्यों। कितना भी सोचो कि समय से सारे काम कर लूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाते। और सुबह के समय जब झाड़ू लगाओ तो फूल झाड़ू का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कूचा वगैरह से फिर काफ़ी झुक के और झाड़ू लगानी पड़ती है। और झुकना सर्दी के समय में सुबह के समय काफ़ी कष्टकारी होता है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा करता है सुबह का झाड़ू लगाना। और लेकिन सुबह की झाड़ू ज़रूरी भी काफ़ी होती है। कहते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू लग जानी चाहिए वैसे तो, लेकिन जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ उस दिन सूर्योदय होना तो बहुत दूर, सूर्य भगवान बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी के साथ निकल आते हैं। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और देखिए अच्छे से सफाई सुबह करनी पड़ती है, क्योंकि पोंछा लगाना होता है। और एक बार सुबह के समय अच्छे से सफाई करके और पोंछा लगा दो तो घर पूरा दिन ही साफ़ सुथरा बना रहता है, जिससे कि कोई भी आए जाए कोई दिक्कत नहीं होती। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वैसे भी
कूड़ा ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर सारी चीज़ें बिखेरना शुरू कर देते हैं। इधर सामान फेंका, उधर सामान फेंका, इस तरह से, और फिर वो मुझे उठाना होता है। तो सुबह के समय की जो झाड़ू होती है वो काफ़ी ज़रूरी होती है और साफ़ सुथरी लगानी ज़रूरी होती है। तो देखिए मैं फटाफट झाड़ू लगा रही थी, और कल फिर मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। जितना वीडियो मैं आज डाल रही हूँ बस उतना ही वीडियो बना पाई, क्योंकि जिस दिन क्रम बिगड़ जाता है तो फिर कितनी भी कोशिश करो और नहीं हो पाता। फिर फटाफट सारे काम निपटाए, और फिर कहीं मुझे जाना पड़ा तो मैं वहाँ चली भी गई थी, और जाने की वजह से फिर कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो जितना कल का वीडियो था उतना ही सुबह का, उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और उधर से झाड़ू लगा चुकी थी और अब आ चुकी हूँ इधर से, शुरुआत करूँगी। और जूते वगैरह बच्चे ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं फटाफट, तो इनको भी उठा के बीच में सारे सामान को सुबह के समय व्यवस्थित करना होता है। और किसी किसी दिन तो मैं शाम को ही सारे सामान को व्यवस्थित करके रख देती हूँ, पर जिस दिन थक जाती हूँ उस दिन नहीं रखती हूँ। और सामान को व्यवस्थित करने में भी आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है, और चीज़ें बिखेरने वाले हम लोग कई लोग हैं, और रखना सिर्फ मुझे ही होता है, क्योंकि एक माँ का ये कर्तव्य होता है कि जो बच्चे इधर उधर सामान बिखेरते हैं या जो गलत करते हैं उसको सही करना होता है सिर्फ माँ को। तो कुल मिला के बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ जीवन को अच्छे तरीके से चलाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये बच्चों के चप्पल वगैरह हैं, इनको भी उठा के रख देती हूँ। जब बच्चे आएंगे स्कूल से तो फिर अंदर से ही पहन लेते हैं उठा के, और चप्पल वगैरह वैसे भी इधर उधर बिखरी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सारे ही सामानों को व्यवस्थित करते जा रही थी, और बीच में बड़ा वाला बेटा आ गया था। वो कुछ पूछ रहा था, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक गैया ने एक बच्चे को जन्म दिया था। काफ़ी दुबला पतला बच्चा था और काफ़ी दिक्कत रही उसको। तो हम लोग यही तो बेटा कह रहा था कि दाल बना दो माँ, एक बछिया ने जन्म लिया है हमारे यहाँ, बहुत दुबली है बछिया। और मैं गाय और बछिया के भी वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अभी जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। बच्चों से कहती हूँ कि गाय और बछड़ी और जो भी रोज़ का काम है तुम लोग भी एक वीडियो बनाया करो, लेकिन फिर सोचती हूँ कि बच्चों के पास समय नहीं रहता, उनकी पढ़ाई भी ज़रूरी है, उनका काम भी ज़रूरी है। तो मैं ही सोचती हूँ कि अपने ही वीडियो में थोड़ा सा ऐड कर दिया करूँ, बाहर का भी, जानवरों का काम भी। तो एक फिर सोचा कि आप लोगों से एक बार सलाह ले लेती हूँ। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें भी मेरे वीडियो में देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर का भी कुछ ना कुछ वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ। और उसके बाद फिर नहा धो के मैं जब आ चुकी थी, पूजा कर चुकी थी, तो ये छोटा सा क्लिप मैंने पूजा करने के बाद बनाया। आप लोग भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। और इस तरह से आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करें।